पढ़ा दूंगा। तो उन्होंने कहा अब कौन पढ़ाता, तो कहा अब तो राजवीर पढ़ाता है। तो ये राजवीर को कह दो, हमें तो 2 दिन या 1 दिन, जितना टाइम हो, जैसे टाइम हो, जितनी देर में करवा सके उतनी देर में करवा ले। तो सर ने कहा ठीक। सर ने मुझे बुला कर, ऐसे ऐसे अपने स्टूडेंट हैं और तो उनको यार 1 दिन का टाइम देके थोड़ा जितनी देर में करवा दे, फटाफट करवा दे यार, मोटी मोटी बातें तो करवानी है। तो मैं करवा दूंगा, पर मेरे पास तो खुद के पास ही टाइम नहीं है। 7 से 7 मैं तो क्लास लेता हूँ। प्री का बैच चल रहा, कोई 2016 वाली प्री की वैकेंसी आ गई थी, तो प्री का बैच चले। तो मैं सर ये वो प्री वाला नहीं, 2018 की बात है, 2016 वाला 2018 में ऐसा कोई इंटरव्यू चल रहा था, तो ये प्री वाले बैच नहीं सेलेक्ट रहे मेरे से। तो सर ने कहा 1 दिन तेरी 4 घंटे की ऑफ करवा देंगे, संडे को सुबह सुबह 4 घंटे तेरी क्लास नहीं लगाएंगे, तुम बाद में 11 बजे से 7 बजे तक ले लेना, और दूसरे टीचर ले लेंगे, और तू उनको 4 घंटे में पढ़ा के आ जा। तो मैंने सर पढ़ाऊंगा कहाँ पे? सर कहा अपने किसी क्लासरूम में यहाँ पढ़ा लेता हूँ, अपने सारे क्लासरूम फुल है, जगह ही नहीं है कहीं। तो सर ने कहा यार फिर तो मैं उनको कहता हूँ। तो सर ने उनको फोन किया कि भाई नहीं तो हमारे पास जगह है, बंदे के पास टाइम भी निकालने जगह नहीं है। तो उनका जगह हम देंगे, हम एक हॉल ले रखा है, आप तो बंदा भेजो, आगे पढ़ा के चला जाए। अब हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं, तो उन्होंने हॉल ले रखा है एक, और मुझे बुलाया वहाँ कि सर आप आओ। मैं 16-17 लोग बैठे सामने, मैं उनमें से ज्यादातर को जानता भी था, 9-10 को जानता था, 2-4 कोई नए चेहरे थे उनके अंदर, वो सारे बैठे हुए। मुझे बीच में बिठाया, कहा हाँ सर आप मोटी मोटी बातें बता दो, तो पहले आप बता दो, फिर हमारे मन में कोई डाउट होंगे वो हम पूछ लेंगे। तो मैं ठीक है। अब क्या बताना होता, मोटी मोटी चीजें यूं बतानी ये थी कि उन दिनों पद्मावत मूवी आई हुई थी, है ना, तो कि इसके कोई क्वेश्चन पूछ ले, भाई पद्मिनी कौन थी, हिस्ट्री भी फिल्में बनती है तो क्या असर पड़ता है क्या नहीं बनता। जो मैं आपकी चलता फिरती बातें करता हूँ, उधर वो चलती फिरती बातें करनी थी बैठ के, तो वो थोड़ी देर बातें बता दी। फिर वही अकबर महान था का अशोक महान था, अकबर महान था प्रताप महान था, हल्दी घाटी में कौन जीता कौन हारा, इस प्रकार की बातें। जीता तो क्यों जीता, हारा तो क्यों हारा, क्या लॉजिक है आपके पास में, कैसी मोटी मोटी बातें मैं उनको बताई। तो 3-3.5 घंटे निकल गए बातों बातों के अंदर फटाफट। तो 10:30 के आसपास या 11:45 के आसपास का टाइम हुआ, तो मैंने कहा कि अब मैं वाइंड अप करूंगा, 11 बजे मेरी क्लास है, तो मैं यहाँ से निकलूंगा, 15-20 मिनट मुझे लगेंगे जाने के अंदर, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। मुझे लगता है मुझे जितनी चीजें आती थी मैंने आपको बता दी। अच्छा, मैं जब उनको बता रहा था तो उनके चेहरे नोटिस कर रहा था कि यार संतुष्ट है या नहीं। कल को दिलीप सर ने अपने को भेजा 4 घंटे छुट्टी भी दी, यार बाद में ये दिलीप सर को फोन करके किसको भेज दिया, उसको खुद को ही नहीं आता था। तो अपनी बेइज्जती है, सर की बेइज्जती है, दोनों है। तो पर मैं उनके चेहरों से मुझे लग रहा था कि सही है, अपनी बात इन तक पहुंच पा रही है, ये लोग अपने से सेटिस्फाई है। किसी टीचर को इसमें ज्यादा खुशी मिलती है कि उसने जो बात बताई वो लोगों तक समझ में आ गई, तो मैं ठीक है। तो मैंने 11:15 का अब बातें बताई दी, वाइंड अप करते हैं। आपका क्वेश्चन तो पूछ लो, फिर मैं जाता हूँ। वो जो एक भैया जो बीच में कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हाँ भाई सर का 11 बजे का है टाइम है, फटाफट किसी को पूछना है। तो मैं पानी पी लेते थे, पानी की बोतल के हाथ लगाया था मैंने, इतने में कोई एक उधर से बैठे, उन्होंने कहा कि सर बैटल ऑफ टेरन पे आपका क्या कहना है। मरा दिया, बैटल ऑफ टेरन अपना सुना भी नहीं। तो मुझे ऐसे लगा, प्रथम दृष्टया ऐसा लगा कि या तो ये गलत बोल गई, और या अपने सुनने में कुछ ना कुछ गलती रही। थोड़ा सा वापस बोल लेगी, आपने ढंग से सुनेंगे तो हो जाएगा। तो मैंने पानी की बोतल हाथ में लेते हुए कहा कि हाँ यस, क्या 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 पूछा आपने, कि सर वो बैटल ऑफ टेरन पे आप थोड़ा और बता देते तो थोड़ा ठीक रहता। अब मेरे हाथों हाथ दिमाग में है कि अपने को बैटल ऑफ टेरन आता नहीं, पर फिर भी अंदर मेरे में कॉन्फिडेंस गजब। मुझे लगा हो सकता है राजस्थान हिस्ट्री में ना हो, इंडियन में ना हो, वर्ल्ड में हो, तो कहीं ना कहीं तो है। तो मैंने पूरे दिमाग में जहां जहां वर्ल्ड हिस्ट्री स्टोर थी वहां से देखी कि वर्ल्ड हिस्ट्री तेरे में बैटल ऑफ टेरन है क्या, है ना, इधर इंडियन में टटोला हो सकता है, पर प्री में तो हो सकता है कि इतना छोटा कोई इफेक्ट हो जो मेरे को ना आए। पर मेंस और इंटरव्यू में तो मोटी मोटी बातें होती है, यदि मोटी मोटी बातें नहीं आए तो फिर हिस्ट्री का मतलब ही क्या हुआ। तो मैं कहा यार बैटल ऑफ टेरन तो कभी सुना हुआ ही नहीं है। तो अब मैं समझ गया कि अपने को आ तो नहीं रहा, पर यदि मैं उनको यह कह दूं कि मुझे नहीं आ रहा, तब तो 3.25 घंटे की मेहनत पे पानी है। मैं ये कहना नहीं चाहता, मेरी आत्मा गवाही नहीं देगी, मैं उनके सामने स्वीकार करूंगी मुझे बैटल ऑफ टेरन नहीं आता है। तो मुझे लगा कि इससे मैं वापस क्रॉस क्वेश्चन करता हूं, ये हिंट देंगे कुछ ना कुछ अपने को, तो अपने समझ में आ जाएगा। तो मैंने पानी की बोतल हाथ में ली, धीरे धीरे पानी पिया, इतने में क्या पता या तो अपने दिमाग में या ये कुछ बोल जाए। और मैंने कहा हाँ, तो क्या बताऊं, बैटल ऑफ टेरन पे तो बताने के लिए कुछ है भी नहीं। इतना इजी तो है बैटल ऑफ टेरन। अंदर जीव गए राम जी महाराज, आ लाज बचाओ, आज वो चीर हरण होगा अपना, तो सांवरिया तू ही है आज है जो। तो और वो भी इतने मतलब उनके भी दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल वो इनोसेंट सा क्वेश्चन पूछे कि हाँ सर वो तो सब पता ही है वैसे, पर फिर भी सर आप बैटल ऑफ टेरन पे एक बार बता देते।
अब मुझे लगता है बाकी भी वहां जो बैठे थे ना उनको भी नहीं आ रहा, वरना तो उनमें से भी बोल जाता कि बैटल ऑफ टेरेन क्या है उनको। अब वो भी सारे मेरी तरफ देखेंगे, बता। हाँ। अच्छा क्वेश्चन तो यही है। अपने पानी की बोतल वापस रखी, धीरे धीरे यूं बंद किया ढक्कन, एक्टिंग पूरी की ताकि इनको लगे कि मैं बिजी हूं इसलिए नहीं बोल रहा, बाकी आता तो है ही। धीरे धीरे यूं बोतल बंद की, मगा हाँ तो आप पूछ रहे थे मेरे से बैटल ऑफ टेरेन, तो क्या बताऊं मैं बैटल ऑफ टेरेन के बारे में। मुझे लगा अब अपने को और कुछ नहीं आएगा तो अपने मोटी मोटी बात करेंगे। युद्ध युद्ध होता है, युद्ध अलग अलग प्रकार के होते हैं, टेरेन भी उनमें से एक युद्ध रहा है ना। इधर उधर की बातें फेंक फांक के 15 मिनट तो निकाल देंगे, इतना अपने कॉन्फिडेंस था। तो मैंने कहा हाँ क्या बताया जाए बैटल ऑफ टेरेन पे, एग्जैक्ट आप क्या पूछना चाहते हैं बैटल। तो उसके मुंह से निकला अचानक कि सर वो पृथ्वीराज, अरे मैं रुक रुके मैं बैटल ऑफ टेरेन पे आधा घंटा खाऊंगा, अगली क्लास लेट हो तो हो, बेइज्जती नहीं करवाएगा भाई आज अपने। 20-25 मिनट बैटल ऑफ टेरेन समझाया उनको, पूरा उनके चेहरे को देख के लगा कि हाँ बैटल ऑफ टेरेन आता है, तब भाई वहां से खड़ा हो गया। मैं आया तो अगली क्लास में 20 मिनट लेट पहुंचा, प्री का बेच था तो बच्चों ने आते ही मैंने आते कहा अरे मैं कल पूछूंगा, आप आते ही सवाल पूछता हूँ तो मैं कल पूछूंगा, आज मैं लेट हो गया 20 मिनट लेट हो गया। तो बच्चों ने पूछा अरे सर लेट कैसे हो गए, लेट कैसे हो गए। तो मैंने कहा, तो मैंने उनको किस्सा सुनाया कि आज यार बेइज्जती होती होती बची है, वरना नागा कर लेते आज तो भाई, इज्जत के कांगरे उड़ जाते यार फालतू में। 5 मिनट पृथ्वीराज कहते भाई पृथ्वीराज चौहान वाला नहीं आ रहा इस आदमी को। और मैंने कहा तुम अंग्रेजी वालों, तुम्हारे लाए लगे बास्ते लगे, तुम तराइन को टेरेन कैसे बोल सकते हो रे, तराइन होता है इसको, कोई टेरेन नहीं कहेगा। कई तो हिंदी मीडियम वालों का ये टेरेन होता है टेरेन, आज के बाद अपने भी इसको टेरेन करना। संयोग से उसी साल आईएएस के पेपर में क्वेश्चन आया और उसमें हिंदी में लिखा हुआ टेरेन के युद्ध का महत्व बताइए। हिंदी वाले ने भी तराइन नहीं लिख रहा है, हिंदी वाले ने क्या लिख रखा, क्योंकि इंग्लिश वाले गूगल पेस्ट मारते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, तो इंग्लिश में टेरेन होता है तो उसने हिंदी किया तो उसने भी कर दिया टेरेन। अब मैं वो पेपर हो गया ये वाला, उसके अगले दिन किसी बैच में क्लास लेने गया तो एक बच्चा खड़ा हुआ, सर आप वाला सवाल आ गया, आप वाला सवाल आ गया। तो मुझे लगा हो सकता है कई बार मैं आपको तो इंपोर्टेंट लगा लो, इस बार पक्का आएगा, पेपर लीक है मैं बता रहा हूँ, तो कई बार कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले यार। तो मैंने कहा कौन सा आ गया, कौन सा इंपोर्टेंट सवाल बताया था। अरे सर वो टेरेन आ गया, आपका टेरेन आ गया टेरेन आ गया कि हाँ सर वो हिंदी वालों ने भी तराइन का युद्ध नहीं लिख रहा, क्या लिख रखा है। तो अपने भी याद रखना है, वो बैटल ऑफ तराइन नहीं है, बैटल ऑफ टेरेन। ये कंकनबाड़ी का किला है, कंकनबाड़ी कौन सा है क्या बता। कभी आरपीसी गूगल ट्रांसलेटर करे आपको खनखनबाड़ी का किला कहां पर, आपको यार खनखनबाड़ी तो सुना ही नहीं, खनखनबाड़ी कहते आपने समझ जाना कौन सा है, कंकन। काम की बातें दो ही है, जयसिंह के टाइम में बना और दारा सिकों ने अपने भाई औरंगजेब को यहाँ पे गिरफ्तार करके रखा। ठीक है, याद रहेगी। चलो आगे।